थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ मम्मी? हाय मैं मर गई। ये तो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। दिया बेटा बाम लेकर आइए। लेकिन बाम तो माथे पे लगाते हैं। तो अपने लिए मंगा रहा हूँ ना। हाँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा सा पैर में मोच ही आई है ना। मामूली मोच नहीं है मम्मी, 100% हड्डी टूटी है, टक की आवाज भी आई थी। टक की आवाज तो मेरे ख्याल से सैंडल टूटने की आवाज आई है। आपने विटामिन डी का इंजेक्शन भी नहीं लगवाया ना। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे बंद करें हॉस्पिटल अपना, मेरा मतलब डॉक्टर को यार उल्टी सीधी बातें कर देंगे, इतना बड़ा बिल थमा देंगे। आप एक काम करें, ठीक हो जाएगा सब। अभी बाम मंगवा लेते हैं, बाम लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। बेटा बाम ले आओ जाके। पापा इस वक्त कहाँ अकेली तन्हा बाम ढूंढने जाऊंगी? जुलूस की शक्ल में चलते हैं, 2-4 नारे भी लगा देंगे रास्ते में। अर्शी बेटा देखना तुम्हारे बैग में बाम होगी। जी जी मम्मा, मेरे बैग में है शायद, देखती हूँ। तुम नर्स हो? नर्स नहीं है, फ्यूचर की डॉक्टर है, वो भी जानवरों की। और तुम सबका इलाज में मुफ्त करूंगी। तुमने हमें जानवर कहा? तुम सवाल कर रहे हो या बता रहे हो? एक मिनट बेटा लट्टू, इंसान भी तो समाजी जानवर होता है। ठीक कहा ना मैंने रफाकत जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। वो बाम मिल गई, बाम मिल गई। हाँ लो रफू जी। मैं अच्छा बेटा बहुत दर्द है लाइए लाइए। यहाँ। हाय अल्लाह, यही दर्द है। और इधर भी ये साइड में मोच आई है, इधर ये। थैंक यू रफू जी, आप बहुत अच्छे हैं। सही है। हाँ पैर में ज्यादा दर्द तो नहीं? नहीं बाम लगा दूं और बच्चों में बहुत खुश हूँ। कहीं आप इसलिए खुश तो नहीं है कि मम्मी 2-4 दिन के लिए शॉपिंग के लिए नहीं जा सकेंगी? शॉपिंग के लिए तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। कल रफू जी मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे ना, क्यों रफू जी? अल्लाह करे भैया जहाँ मरता हो जाए। रफू जी कल आप मुझे और मेरे बच्चों को शॉपिंग कराएंगे ना, लेके जाएंगे ना, बोले ना। कर लेंगे शॉपिंग भी। अभी तो ऐसा है कि मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके कोऑपरेशन की वजह से हम ये शादी कर सके। थैंक यू वेरी मच। अंकल हम तो हमेशा ही कॉर्पोरेट करते हैं। कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन में फर्क होता है, जाहिल। होता होगा फर्क, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ इसी तरह कॉर्पोरेशन बने। मेरा मतलब है कि घर के मामलात में कोऑपरेट करना, मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ रहना। और कल हम मिलजुल कर खूब शॉपिंग करेंगे एक दूसरे के लिए, क्यों भाई? है रफू जी? हाँ कर लेंगे कभी कभी लाइट हाउस जाके। मेरा मतलब है कि कर लेंगे। अभी तो थके हुए हम, क्यों बच्चों आराम करना चाहिए ना। जी पापा। देखा आपने राहत, देखा मेरे बच्चे कितने समझदार हैं, प्राइवेसी देके चले गए। इस समझदारी में हम भी किसी से कम नहीं है अंकल। इससे तो समझदारी को गोद में लिया हुआ है। अच्छा ये तुम्हें गोद में उठा लेता है? रफू जी हाय मैं मर गई। क्या क्या खदशात से सब धरे के धरे रह गए। लेकिन मेरे खदशात तो अभी अभी शुरू हुए रफू जी। जी आपने भी गोली खाई है ना? जी हाँ। हाय मैं मर गई। क्या बीमारी है आपको रफू जी? मतलब कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है आपको ऐसी वैसी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है रफू जी? आपने किस किस्म की गोली खाई है फिर? अरे मामूली गोली थी ब्लड प्रेशर की। जरा टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा तो आपको मुझसे टेंशन हो रही है रफाकत जी? अरे नहीं राहत बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर है? शादी से पहले आपने मुझको क्यों नहीं बताया? आपने भी तो नहीं बताया कि आप में विटामिन डी की कमी है। हाय मैं मर गई। मैंने बताया था रफाकत जी आपको। इसका मतलब है आप मेरी बात ना ध्यान से नहीं सुनते। राहत बेगम अब हम बीमारी में बहस करके वक्त गुजारेंगे क्या? हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बीमारी आपने छुपाई, एक मैंने, हिसाब बराबर। 5 लाख खर्च हुए, हिसाब तो शुरू होगा। अच्छा एक बात तो बताएं, आप कौन से खदशात की बात कर रहे थे रफू जी? भाई बच्चों की तरफ से खदशात थे ना, सब दूर हो गए। अब तो सुकून में है ना? जी बहुत सुकून है। आप चेंज कर लें। हाँ ठीक है। सुनिए माइंड चेंज नहीं कीजिएगा। रफू जी मैं भी आई। जी जी आज मेरी मोहम्मद की शादी है, आज हमारे मोहम्मद की शादी है, आज हमारे मोहम्मद की शादी है। ये क्या बदतमीजी है? ये जो मेरे हाथ में, तुम लोग इसको बदतमीजी कहते हो? तुम अच्छा नहीं लगा, तू क्या मुखातिब करो। शट अप। आप लोग निहायत ही बदतमीज, नीच और बगैरत किस्म के लोग हो। वाह, 3 खूबियां, वो भी एक साथ। भाई बंदे को ढीठ होना चाहिए, इज्जत तो आने जाने वाली है।
माँ की जहेज में आए हो, भूखे नंगे। एक्सक्यूज मी, भूखे तक बात ठीक है, नंगे की डेफिनेशन ना तुम्हारे माइंड में क्लियर नहीं है। और हमने डिजाइनर्स के कपड़े पहने हैं। अनकल्चर्ड पीपल। अनकल्चर्ड नहीं, एग्रीकल्चर्ड पीपल्स। यस, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। अरे शर्म करो, शर्म करो। आज से पहले मैंने कभी किसी को अपनी सगी माँ की शादी में नाचते भी नहीं देखा। तो आज देख लो, डांस ना जैन का पैशन है, पैशन। तुम्हारी शादी में भी डांस करूंगा, वो भी अरबी। इसके अंदर ना एक डांसर की रूह है। ये तो मैयत पे भी डांस करते हैं। और नाने अब्बा के इंतकाल में तो मैंने ब्रेक डांस किया था। और मामू ने ना इसकी हड्डियां ब्रेक कर दी थी। मार फोड़। चलो। बाजी चल गई, बाजी चल गई, बाजी चल गई, बाजी चल गई। है रात रात भर की काटे ना क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से। हैरान। रफूजी डर गए आप? नहीं राहत बेगम, आप तो इतने मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे रफूजी आप मेरे मेकअप के अखराजात से बच नहीं सकते। जाहिर है हाथी पाला दरवाजे तो ऊंचे रखने पड़ेंगे। क्या मतलब है? मैं आपको हाथी दिख रही हूँ? जोक, मजाक। ये बताइए कि हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? चांद पे। चांद पे? जोक मैं भी तो कर सकती हूँ। आजो भैया, तो आजो भाई, आजो आजो। वाह व्हाट अ रूम। भाई मैं और मन्नू तो यहाँ सोएंगे, तुम अपनी जगह खुद बना लो। क्या हो गया है? मम्मी की बात याद नहीं है? हाँ याद है। मम्मी ने कहा था जानवर भी ना सोने से पहले अपनी जगह धूम से साफ करते हैं। चलो अच्छा हुआ कि मेरी दुम नहीं है, वरना मुझे जगह साफ करके धोने पड़ता। ओह माता गॉड। तुम लोग मेरे रूम में कैसे आए? खिड़की से। कॉमन सेंस है पगली, दरवाजे से आए। ये मेरा कमरा है। मगर मम्मी ने तो कहा है कि पूरा घर हमारा है। निकलो यहाँ से। मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि मैं तो हिल भी नहीं सकती यहाँ से। मैंने कहा ना, ये मेरा कमरा है। हम कैसे माने कि ये तुम्हारा कमरा है? हाँ, और तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं लिखा हुआ। और नेम प्लेट भी नहीं है। मोटे, मैं बचपन से इसी कमरे में रहती हूँ। ये मेरा कमरा है, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बचपन की बातों को जाने दो यार। अरे अब तो तुम बड़ी हो गई हो। शराफत से निकलते हो या नहीं? हमें निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चीप लोग। हम चीप नहीं है, चिपकू है, चिपकू। ये हमारा स्टाइल है, तुम्हें है ना हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, निकले हो मेरे कमरे से वरना तुम खुद चली जाओगी। मेरी जिंदगी नाकामी है, हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो मिला नहीं, वो रहा नहीं और ये हुआ नहीं। अच्छा। वैसे समझ नहीं आया मगर अच्छा था। थैंक यू। रफूजी जी लाइट बंद कर दीजिए ना। फाइनली। पहले कहती तो शेर पहले सुना देता। थैंक यू। अरे आराम से भाई, अभी नया 5000 का लॉक लगवाया है। क्या हुआ? आ रहे। एक मिनट आ रहे हैं भाई। ओहो, अरे दिया क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हो तुम? पापा, आप अभी उनको मेरे कमरे से निकालें। किनको बेटा? इन पेंडू जानवरों को जो मेरे कमरे में घुस के बैठ गए। कौन से जानवरों की बात कर रही हो? मैंने दरवाजे खुद बंद किए थे। चूहों की बात कर रही हो तुम? इनके बच्चों ने मेरे कमरे पे कब्जा कर लिया है। बुरी बात है दिया, इनके बच्चों को जानवर कह रही हैं आप। इस तरह तो ये भी जानवर में शुमार होंगी, और मैंने इनसे निकाह किया है तो मैं भी जानवर नहीं, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे बहन भाई हैं। तो फिर आप इनको भी घर से बाहर निकालें। अरे इतनी रात को ये लोग कहाँ जाएंगे बेटा? ये इनका मसला है, मुझे नहीं पता। निकाले इनको मेरे घर से और मेरे कमरे से। हाँ अच्छा, रुके आप, अभी रुके। राहत बेगम, देखिए आप कैसा बताती हूँ मैंने। मेरा बेड। राहत बेगम मेरा बेड। अभी लेती हूँ इनके खबर समझ राहत बेगम जरा हाथ। अरे आप तो जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। उठो उठो जल्दी उठो, और तुम समझते क्या हो? आइंदा करोगे तुम लोग? हाँ जल्दी बोलो, करोगे तुम लोग? तुम्हें कितना मना किया था मैंने? हाँ तुम लोगों ने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। बताती हूँ मैं तुम लोगों को भी। क्या कर रही है? इतने महंगे बेड से मार रही है, टूट जाता तो? मेरा मतलब है बच्चों की हड्डियां टूट जाती तो? चलो अभी और इसी वक्त कमरा खाली करो, ये दिया का कमरा है। मम्मी आपने तो कहा था कि इस घर को अपना घर समझना। और मम्मी इसने हमें चीप भी कहा था और पता नहीं क्या क्या। हमें भूखे नंगे भी कहा था, और हमने हालांकि पूरे कपड़े पहने हुए। ताली दोनों हाथों से बजती है। मम्मा एक हाथ से भी बचती है। बजी। मम्मा ने कहा था ताली चपेट नहीं,
कमरा खाली करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मम्मा ये आपका आखिरी फैसला है। नहीं बेटा, इस घर में आने के बाद पहला फैसला। चलो फिर तो चलना ही पड़ेगा। चलो उठो उठो। पता लगा ना पिटाई की है तो। कमरा खाली हो गया दिया का। चलो दिया, तुम यहाँ रहोगे हैं? अच्छा आइए जी हम चले। जी चल आइए आइए। आइए। क्या हुआ? अब बच्चों पे इतना तशद्दुद करना अच्छी बात नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते रफाकत जी। मैं तो सचमुच डर गया था। फिर तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ रफू जी। आपको इतना शदीद गुस्सा आता आज पता चला। मैं तो एक्टिंग कर रही थी रफू जी। अब देखिए ना, अगर मैं बच्चों से आराम से बात करती तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि अपने मुतालबात सामने रख देते। खामखा टाइम भी जाया होता रफू जी। देखिए ना, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। हाँ जी। और हमने अभी तक काम की कोई बात नहीं की। क्या मतलब रफाकत जी? मतलब ये है कि आपके खानदान वालों ने कितनी सलामी दी और अखराजात कितने हैं, तब भी प्रॉफिट का पता चलेगा ना। ओहो रफाकत जी, जाने दीजिए ना, शादी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, 2 साल के बाद ही पता चलता है नफे का। फिर भी हिसाब किताब तो जरूरी होता है ना। ठीक है रफू जी, आप हिसाब किताब करें, मैं जरा 2-4 खराटे मार के उठती हूँ। मैं हिसाब किताब ही देख लूं। हाँ ये निकाह नामा, ये क्या 10 लाख हक महर। क्या क्या हुआ रफू जी? हाय अल्लाह। 10 लाख हक महर मैंने तो। जाने दे रफू जी, मैं कौन सा मांग रही हूँ आपसे हक महर, आप कौन से मुझे तलाक दे रहे हैं? लेकिन मैंने 10,000 हक महर लिखवाया था, 10 लाख कैसे हो गया? हाँ तो मेरे भाई ने 2 जीरो बढ़ा दिए होंगे ना आगे। भाई तो भाई होता है। चल अब जल्दी से मुझे 10,000 दे दें, मैंने कल शॉपिंग करनी है। जी अच्छा चले, ATM दे दें पिन कोड के साथ। आपको मुझ पे एतबार तो है ना रफू जी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा चले, अभी ना आराम कर लेते हैं। 10 लाख हक महर का सुन के तो मेरी तो नींद उड़ गई। जाने देना रफू जी, जो होना था वो तो हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मैं अभी काजी साहब से फोन करके 2 सिफर कम करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आप काजी साहब से बात करें। अब मैं तो सो रही हूँ। हाँ। आप भी सो जाइएगा। ठीक। सही है। वैसे ना उन बेचारों को हमारी वजह से डांट पड़ गई। वो बेचारे नहीं है। ये गुड़गुड़ की आवाज तुम अपने मुंह से निकाल रहे हो? नहीं, पेट से निकाल रहा हूँ, खुद ब खुद निकल रही है। कितनी बार तुम्हें कहा है खाना अपना पेट समझ के खाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ते हो। यार मुझे पूरा यकीन है कि अर्शी ने उसमें कुछ मिलाया था। वो बार बार ना मेरी प्लेट में लेग पीस रख रही थी। अब वो लेग पीस तुम्हारे पेट में फुटबॉल खेल रहे हैं ना। और फ्लश ठीक से करना, स्प्रे करना नहीं भूलना। हेलो, तुम मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो। निकलो, निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी, निकलो यहाँ से। बैग लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो जब तक मैं वापस आ जाऊं अपना बैग लेके यहाँ से दफा हो जाना। निकल मोटे। चलो जल्दी करो, बैग उठाओ और चलो। अबे तेरी पैंट फट गई। मेरी पैंट तो नहीं फटी। अच्छा तो फिर किसकी आवाज थी ये? मुझे क्या पता। अच्छा चलो जल्दी चलाओ, बैग लेके आओ फटाफट, जल्दी आओ। रात रात भर की। ये कौन है? क्या हुआ? पता नहीं। चलो देखता हूँ चल के। अरे या पापा, क्या हुआ? लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पापा।
वॉशरूम लॉक किसने किया था? अब आई थिंक जैन ने। मैं ऊपर जा रही थी, वो कमरे में नीचे आ रहा था। वो आपके कमरे में क्यों आ रहा था? पापा मैंने उस गधे की आवाज भी सुनी थी। हाँ, अब ये होगा हमारे घर में रात। देखो जिसने भी लॉक लगाया था इंतहाई बेहुदा हरकत की थी। सिर्फ बेहुदा कहने से बात नहीं बनेगी, सजा मिलेगी। ऐसी सजा दूंगी सारी जिंदगी याद रखेंगे, देखिएगा। बट सच सच बताओ जैन, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले ये तो बताइए मम्मी मैंने किया क्या है? वाह वाह, कितना मासूम बन रहा है। मैं पूछ रही हूँ ना। जी तुम दिया के कमरे में गए थे? जी गया था। आधा जुर्म तो साबित हो गया। क्या करने गए थे? सामान बैग लेने गया था। वॉशरूम की कुंडी क्यों लगाई थी? वॉशरूम? मम्मी मैं तो वॉशरूम गया ही नहीं। अरहम के वॉशरूम की बात हो रही है। अरहम? ये अरहम कौन है? अरे लट्टू का असल नाम अरहम है। उसका भी अलग वॉशरूम है? मैं पूछ रही हूँ कि तुमने वॉशरूम की कुंडी क्यों लगाई? मैंने कुंडी नहीं लगाई मम्मी, अंकल की कसम। मेरी झूठी कसम खा रहा है, सौतेला बापू ने, इसलिए। मम्मी आपकी कसम, मैंने कुंडी नहीं लगाई। अब ठीक है। अरे तो फिर किसने लगाई? जिन ने? इस घर में जिन भी है। जैन तुम फौरन लट्टू के पास जाओ और सॉरी करो। मैं क्यों जाऊं और सॉरी क्यों करूं? ऐसे नहीं मानेगा ये, तरबियत में कमी रह गई है इसके। सुन लिया? तुम्हारी वजह से शौहर से पहली रात को ताने सुनने को मिल रहे हैं मुझे। मम्मी ये भी तो मुमकिन है कि कुंडी दिया ने लगाई हो। दिया ऐसा काम नहीं कर सकती। वो क्यों अपने भाई को वॉशरूम में बंद करेगी? हमें फंसाने के लिए। ना 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 ना, दिया मेरी बेटी है, उसकी तरबियत मैंने की है, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सच बोलता है, इसकी तरबियत मैंने की है। कुंडी जैन ने लगाई थी। कुंडी दिया ने लगाई थी। कुंडी जैन ने लगाई है। दिया ने लगाई है। जैन ने लगाई है। दिया ने लगाई है। झूठ बोलना पड़ेगा। कुंडी मैंने लगाई थी। मैं सॉरी कर लेता हूँ लट्टू से। देखा आपने? अब क्या प्रोग्राम? मेरे प्यारे भाई लट्टू, मुझसे जो गलती हो गई और जितनी गलतियां होने वाली हैं, उन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दे यार। ठीक है, जाओ, माफ किया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बस ये बता तुमने उसे क्यों माफ किया? मैंने किया था माफ? मेरे दिल में आग लगी है यार, आग लगी है। ठंडा पानी पी ले, बुझ जाएगी तुम्हारी आग। मेरे अंदर वो वाली आग लगी है। वो वाली? वो जो फिल्मों में लगती है ना, वो वाली आग। जब तक रिवेंज नहीं लूंगा तब तक आग नहीं बुझेगी। बस कर जा लट्टू, बहुत रात हो गई है, आके सो जा। नहीं यार, जब तक रिवेंज नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। आइडिया। राहत देगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चलिए छोड़े, मक्खी डालें। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा चलिए, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। माफ आप कर। लाइट बंद करें, मैं सो रही हूँ। अरे बात तो सुनिए ना। कहा ना मैंने आपसे लाइट बंद करें, नींद आ रही है मुझे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। जी जी बात करनी है, बात करनी है। जी जी। क्या हुआ? किस चीज का शोर है? ये लोग शराफत से ऐसे नहीं मानेंगे। आप अपना फैसला सुनाए रफाकत जी। एक बात तो तय कि ये लोग साथ नहीं रह सकते। अच्छा अंकल, आपने मम्मी और हमारे लिए अलग घर ले लिया है? जी नहीं, आप लोग हॉस्टल में रहेंगे। अब पता चलेगा तुम लोगों को हॉस्टल क्या वाला है। आप सब हॉस्टल जा रहे हैं। नो पापा, आप प्लीज ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। अंकल प्लीज ऐसा ना करें। अब मैं बता दूं पापा, वो जो पटाखों का आइडिया था ना, वो इस लट्टू के दिमाग में फूटा था। अच्छा जी, सचमुच तो आपने फोड़ा था ना? तीली आपने जलाई थी कि नहीं? कुंडी मैंने लगाई थी। बस बस बस। अब पापा मैं भी इनसे सॉरी करती हूँ, आप प्लीज अपना फैसला वापस ले लीजिए ना। और अंकल, हम भी हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे सॉरी कहते हैं। पापा मैं भी सॉरी बोलता हूँ। हाय रफू जी, बच्चे माफी मांग रहे हैं, प्लीज माफ कर दीजिए ना। पहली बार आप कोई फरमाइश कर रही हैं, कैसे इनकार कर सकता हूँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम माफ तो कर रहे हैं, आइंदा कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? राज बेगम सोने के लिए चले।
हाँ अब तो सुबह होने वाली है, ब्रेकफास्ट करके ही सोते हैं। हाँ ये ठीक है। आइडिया, हलवा पूरी। अंडा पराठा। हलवा पूरी। अंडा पराठा। हलवा पूरी।